हाय, काश वो मुझे ये कहता, मैं तो खुशी से मर जाती, और तुम सिर्फ दुश्मन कहकर आ गई। हाँ तो उसने भी यही कहा था। पत्थर का दिल है तुम्हारा। उसने सबके सामने तुम्हें सच्चा कहा, खुद पर इल्जाम डाल के वो जेल चला गया। कबीर खान रिया खान की खातिर जेल चला गया। वही तो, सारा मोहल्ला भी इसी बात पे हैरान है कि जिस खानदान से कभी कोई जेल तो क्या पुलिस स्टेशन तक नहीं गया, और कबीर जिसमें महबीना और मुबीन खान की जान है, वो जेल चला गया। इसे कौन करता है? वही जिसे सच्ची मोहब्बत हो। मोहब्बत नहीं थी, पता नहीं बस कोई गलत फहमी थी। हाय, काश कबीर को मुझसे ऐसी गलत फहमी होती। मैं तो इस गलत फहमी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती। यार कितनी बेशरम लड़की हो तुम। महबूब के साथ शर्म क्या? बस करो, फजूल बातें मत करो। मुझे तो ये टेंशन है कि एग्जाम्स होने वाले हैं यार, हम कैसे पास होंगे। मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई। अरे यार, एक तो तुम दोनों अभी तक 12वीं पास नहीं कर पाई, और मुझे देखो, मैं तुम्हारी क्लास फेलो और मैंने बीए करके शादी भी कर ली। यही तो, शादी। अगर इस बार मैं पास ना हुई तो आसमा बाजी ने मेरी शादी करा देनी है। क्या? तो फिर तुम सिकंदर भाई का ख्वाब कैसे पूरा करोगी इंजीनियर बनने का? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। मेरी बेटी कॉलेज जा रही है। जी। इंजीनियर बनेगी। भाई का ख्वाब पूरा करेगी। जी। अब बार मैं जाऊं? यार मैं कब पास होंगी? इस जन्म में तो नहीं। कर लो शादी। कशफ, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे इंजीनियर बनना है, मैं पढ़ूंगी, मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। एक तो तुमसे 12वीं पास नहीं अभी तक, और बनेगी इंजीनियर। यार पता नहीं क्या मुसीबत है। पता है, मैं इतना अच्छा रट्टा लगा के जाती हूँ ना, एकदम डॉट टू डॉट याद होता है मुझे सब, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पहुंचती हूँ सब भूल जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई बददुआ है कि सब याद करके जाओ, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचो भूल जाओ। मेरी अम्मी ने तो साफ साफ कह दिया कि इस बार मैं फेल हुई ना तो जूतियां मार मार के मेरी शक्ल भी जूते जैसी कर देंगी, और इस बार वो बहुत सीरियस हैं। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे तुम लोग जरूर पास हो सकते हो। क्या? रमीज के ना बीबीए के एग्जाम्स थे और वो भी फेल हो गया था। फिर पता है उसने किससे पढ़ा और वो पास हो गया? बताओ किससे? हाँ बताओ, हम उसी से पढ़ लेंगे। हाँ, उसी से ट्यूशन ले लेंगे। सोच लो रिया, लोगी उससे ट्यूशन? हाँ और नहीं तो क्या। भाई जितनी भी फीस मांगेगा, जहां भी बुलाएगा हम पहुंच जाएंगे, बस पास करवा दे एक दफा। लेकिन ये तो बताओ उसका नाम क्या है? ये पकड़ो जरा। ऐसे अच्छा किया तुम इतने सारे गिफ्ट लिया है, और इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? तेरे लिए कुछ लेके नहीं आया हूँ, भाभी से फर्स्ट टाइम मिलने आ रहा था इसलिए उनके लिए लाया। कबीर हमें पढ़ाएगा? हाँ, वो तो कबीर ही बता सकता है। हाँ कबीर, उससे बोलो ना हमें प्लीज ट्यूशन दे दे। तुम बताओ रिया, तुम लोगी उससे ट्यूशन? नहीं। या हम साथ में पढ़ेंगे, मजा आएगा। अब देखो रिया, तुम्हें ना एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत है, क्योंकि अगर इस दफा भी तुम फेल हो गई ना तो फिर सपली पक्की है। मैं कोई और ट्यूटर रख लूंगी। रिया, तुमने आज तक कितने ट्यूटर्स रखे और नतीजा क्या होता है? या तो वो भाग जाता है या तुम उसे भगा देती हो। जी नहीं, मैं हरगिज कबीर खान से ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। और वैसे भी अगर आसमा को पता लग गया ना तुम्हारी ये स्टूपिड आइडियाज, तो गला दबा देंगी, इसका भी, मेरा भी, और कबीर खान का भी। रिया सोच लो, देखो मैथ से ना तुम्हारी दुश्मनी है,
केमिस्ट्री से तुम्हारे बनती नहीं है और फिजिक्स से तुम्हारी जान जाती है, और बाकी जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए ना, अगर इसमें भी तुम्हारे तुक्कों के तीर निशाने पे नहीं लगे ना, तो समझ जाना कि सपली पक्की है और शादी तो फिर हो जाएगी तुम्हारी। मैं जा रही हूँ। सोच लो रिया। सोच लिया। कबीर से ट्यूशन पढ़ने से बेहतर है कि मैं शादी कर लूं। पहली फुर्सत में शादी कर लो ताकि मैं तुमसे बच जाऊं और तुम मुझसे। कबीर प्लीज मुझे तो ट्यूशन पढ़ा दो, मुझे पास करवा दो प्लीज। हाँ कबीर, अगर तुम रिया को और कश्यप को ट्यूशन पढ़ा दोगे तो। नहीं, मैं इससे हरगिज ट्यूशन नहीं पढ़ूं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें पढ़ाने का, तुम्हें पढ़ा दूंगा और पास भी करवा दूंगा। सावनी भाभी, बहुत मुबारक हो आपके लिए। शुक्रिया। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, पास तुम हो नहीं रही। जब पढ़ना नहीं है तो शादी ही करनी है ना। आपा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो बेटा? फिर वही मुसीबत। भाई देखे ना, आपा बार बार मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही, शादी की बात कर रही हैं। मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। प्लीज। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैं दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। मैट्रिक एक बार फेल कर चुकी है, 11वीं में 4 सप्लियां आई हैं, 12वीं पास नहीं हो रही। इसके साथ की मेरू थी ना, कब से पढ़ लिख कर फारिग हो गई, शादी भी हो गई है उसकी। भाई भाई प्लीज, एक लास्ट चांस प्लीज। भाई एक चांस सबको मिलना चाहिए, एक लास्ट मेरे कहने। तुम फिर इसकी साइड ले रहे हो। साइड नहीं ले रहा हूँ, वो बोल रही है पास होके दिखाएगी तो पास होके दिखाओगी। हाँ हाँ, मैं इस दफा पास होके दिखाऊंगी, प्रॉमिस। पास होके दिखाएगी। ये कह रही है, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसमें पास होकर दिखाओ। अगर पास होगी तो मैं वादा करती हूँ मैं पीछे हट जाऊंगी, और अगर नहीं तो तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं होंगी रिया। और कॉलेज के एग्जाम्स में पास होना है, वरना बोर्ड में नहीं बैठने देंगे। फेल हुई तो सीधा माइयों बैठोगी, समझी? समझाओ इसे। हाँ, जब करो ना तो बंद करो ना, मैं हूं ना। रिया, रिया, कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। बस ऐसे ही। अंदर तुम्हारे कमरे में दूध का ग्लास रखा है, उठो पी लो ताकि तुम्हारा दिमाग चले। कैसे चलेगा? एक तो आप हर वक्त मारती रहती हैं, ऊपर से अब ये शादी की तलवार मेरे सर पे लटक रही है। मेरे तो दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए। तुम्हें मार अपनी कोताहियों की वजह से पड़ती है, वरना मुझे शौक थोड़ी है तुम पर हाथ उठाने का। क्यों कबीर के हक में बयान दिया था? अच्छा भला जेल में सड़ रहा था, क्यों छुड़वाया उसे? क्योंकि उसने मुझे बचाया है आपा। वो वैन, वो गुंडे मुझे खींच कर लेकर जा रहे थे। अगर कबीर ना होता ना तो मैं आज यहाँ ना होती। और ये बात तुम माँ बीना और बाकी सबके सामने नहीं कह सकती थी। तब क्यों झूठ बोला? गलती हो गई।
उसी गलती को तो सुधारने गई थी। ये बात मत भूलो रिया कि कबीर हमारे बाबा का कातिल है। जब बाबा के कत्ल में जेल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगी छुड़वाने। कबीर क्या बोल रही है? कबीर क्या? नहीं आपा, तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि वो हमारे दुश्मन है? आज हम जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार कबीर और उसके घर वाले हैं। पता है जब बाबा जिंदा थे ना तो हमारा घराना मोहल्ले में सबसे अमीर घराना होता था। सब हमसे पैसे उधार लेते थे, हमारे कर्जदार थे सब। सब लोग अपने काम बाबा से करवाते थे, यहाँ तक कि कबीर का बाप तो कहने को बाबा का दोस्त था, वो भी बाबा से अपना फायदा निकलवाता था। फिर एक दिन बाबा चले गए और हम कर्जदार हो गए। सब कुछ छीन लिया उन्होंने, शानो शौकत, वो मालो दौलत। मेरे पापा को छीन लिया मुझसे। बस मैं चाहती हूं कि तुम इस बात को कभी मत भूलो कि हमारी इस तकलीफ के जिम्मेदार कौन है। आपा, आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? इतना सब कुछ सोचती हैं तो सोती कब है? आ जाती, गोली खाती हूँ तो नींद आ जाती। मैंने तो आपको कभी गोली खाते नहीं देखा। तुम्हारे सामने थोड़ी खाती। चलो शाबाश, उठो अंदर आ जाओ। ये सब क्या है? एहतमाम, आपके लिए मंगवाया सब कुछ, लेना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे ले जाइए। अरे तुम्हारा अपना घर है, खाओ पियो। कशिफ को पढ़ा रहे हो ना, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। जी थैंक यू अम्मी। कौन से सब्जेक्ट में वीक हो तुम? वीक तो मैं सब में ही हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी मर्द के ऐसे डोले शोले नहीं देखे जैसे आपके हैं। तमीज से बात करो, टीचर हूँ तुम्हारा मैं, और पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। मूवीज कम देखा करो। अच्छा, हम रोजाना हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म करेंगे। क्या? फिर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस बात का? असल में मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरे टीचर हैं, ताकि ये मोहब्बत का सब्जेक्ट कभी भी ना खत्म हो। नहीं आना इधर। एक ही बार समझाऊंगा, मैं गुस्से का बहुत तेज हूं। अपनी हद पे रहना तुम। मैं तुम्हारा टीचर हूं, पढ़ाने आया हूं। बदतमीजी करोगी मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा, समझी?
समझिए, इधर देख के बोलो। समझ गई समझ गई समझ गई। चलो शाबाश। बुक्स ओपन करो। दिखाओ मुझे। तुमने कहां तक पढ़ी है? नहीं पढ़ा मैंने। कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ? यहाँ चैप्टर नंबर 1, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। ये कौन सा वर्ड है? फेल हो गई हो तो अब शादी की तैयारी करो। क्या हुआ रिया? ओ, बुरा ख्वाब था। फिर आंख लग गई। इस तरह सोती रहोगी तो एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? पापा क्या करूं, जब भी इस किताब में मुंह देती हूँ ना आंख लग जाती है मेरी। पापा एक काम करें, आप ना मुझे एक अच्छा सा ट्यूटर रखवा दें। हाँ? फायदा तुमने उसको भी भगा देना। पापा इस दफा केस थोड़ा डिफरेंट है। मैं प्रॉमिस उसे नहीं भगाऊंगी, मैं दिल से पढ़ूंगी। प्लीज पापा, मेरा पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, करती हूँ सिकंदर से बात। थैंक यू। चल बस। आप तो खूबसूरत हैं। आप मेरी खूबसूरती का अंदाजा लगाने आए हैं या मुझे पढ़ाने? ये समझाएं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ही खूबसूरत और हसीन जवाब आएगा। उठो उठो, ये मैथ्स। उठो, चलो बाहर। बुलाऊं किसी को? चलो। फिर से गलत कर दिया। कल ही तो आपको समझाया था। लेकिन कल तो आपने ऐसे नहीं समझाया था। मैंने ऐसे ही समझाया था। आपको ना गलतफहमी हो रही है। आपने ऐसे ही समझाया था और ये जो मैंने किया है ना, यही सही है। ये इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है, इससे इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। हाँ तो ऐसे ही तो सॉल्व किया है। तो फिर आंसर गलत क्यों आया? वो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों गलत आया है। आपने ना मुझे ठीक से समझाया नहीं है। गलती सारी आपकी है। क्यों चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊं और मेरी बहन मेरी शादी करा दे? क्या ये कैसी फजूल बातें कर रही हैं आप? मैं फजूल बातें कर रही हूँ? आपको ना ठीक से पढ़ाना ही नहीं आता। बस बहुत हो गया। आप जैसी कौन जहन को मैं नहीं पढ़ा सकता। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी मैथ खराब हो जाएगी। हाँ। जाए जाए, आपको तो सही से पढ़ाना ही नहीं आता। खुद कर लूंगी मैं। बदतमीज बहन है आपकी।
सही से समझा ही नहीं रहे थे मुझे। खुद ही कर लूंगी मैं। ये पी लूं तो एक कप चाय और लेकर आइएगा। जी बेहतर। ये पी लूं तो एक कप और लेकर आइएगा। निकलो। जी? निकलो यहाँ से। आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? क्यों फारसी बोल रही हूँ? ट्यूशन पढ़ाने आए हैं किसी ढाबे पे जो चाय पे चाय मांग रहे हैं? आपा सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। सर, अरे सर मेरी बात तो सुने। आपा चाय ही तो मांग रहा था। यार तुम फिर से फेल हो गई। अब स्लिप कार्ड कैसे मिलेगा? बोर्ड में कैसे बैठोगी? तुम तो पास हो गई। हाँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों के साथ। सुनो, इतने अच्छे नंबर कैसे आए तुम्हारे? यार वो कबीर की वजह से। उसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया और सब कुछ इतना आसान कर दिया कि ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग की ना खिड़कियां खुल गई हों। तो तुम भी कबीर से? आसमा आपा मेरी शादी कर देंगी। मैं इतने अच्छे नंबरों के साथ पास हो गई। वो रो क्यों रही थी? वो रिया, वो फेल हो गई। उसे बस इसलिए रो रही थी? नहीं, फेल तो वो होती रहती है मेरी तरह। फिर? नहीं, वो अस्मा आपी ने कहा था ना कि अगर इस दफा फेल हुई तो उसकी शादी करा देंगे। बस उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। प्लीज मेरा रिजल्ट देख लो, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला, ताकि ना मिलाए तूने आखिर, तरसा तरसा के मार डाला। तुम शादी कर रही हो?
हाँ, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं फौरन शादी कर लूं। लो, हो जाओ खुश, बच गए तुम। मैं तुमसे और तुम मुझसे। शादी हो रही है मेरी, खुश? बहुत खुश। कंग्रेचुलेशंस। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या बना? रिजल्ट आना था तुम्हारा, पास हुई या फेल? वो अभी तक रिजल्ट आया नहीं आपा। क्यों? इम्तिहान तो 2-3 दिन पहले खत्म हो गए हैं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, कह तो सही रही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ बीना जी आज खुश है तो उन्होंने मिठाई भेजी है। हाँ, तो हम क्या करें? हमारे घर क्यों मिठाई भेजी है? ये खुशी उन्हें आपके घर से मिली है ना, तभी। क्यों भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया? दांत क्यों निकाल रही हो? कुछ पूछा है तुमसे? वो जी बात ही ऐसी है। तो क्या बात है, बताओ भी सही। वो माँ बीना जी इसलिए खुश हैं क्योंकि रिया फिर से फेल हो गई है। क्या? हम तो मुलाजिम है जी, हमारा काम है मालिक के कहने पर चलना। बाकी आप जाने, माँ बीना जी जाने। मैं चलती हूँ। तुम फेल हो गई और ये बात तुम मुझसे छुपा रही थी? जिस औरत को मैं रोता पिटता मातम करते हुए देखना चाहती हूँ, उसको तुमने इतनी खुशी दी कि वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा रही है। आप इस बार दिल लगाकर बस रिया, अब मैं और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप एक अस्सलाम वालेकुम बुआ। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। वो कोई अच्छा रिश्ता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, मैंने रिया की शादी करनी है, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जी जी ठीक है, अब शादी की तैयारी कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लगाने वाली हूँ। वो हाँ, ये लड़का वकील है और माशाल्लाह इकलौता है। नहीं बुआ, वकील नहीं। और हाँ, ये डॉक्टर है। इसकी एक बहन है, उसकी शादी हो गई। और ये लड़का तो माशाल्लाह लंदन में जॉब करता है। अरे रिया की शादी हो गई ना तो वो भी लंदन चली जाएगी। मैं लंदन नहीं जाऊंगी। ले सुन ले, लंदन नहीं जाएगी तो यहीं का कोई लड़का दिखाए। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? कॉलेज। क्यों? लाइब्रेरी में कुछ बुक्स वापस करनी थी, बस वही देने जा रही हूँ। बेटा
इस तरह अकेली घर से बाहर नहीं आया जाया करो। एक मर्तबा तो अगवा होती हुई बच्ची हो ना, अपना ख्याल करो। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है, घर में बैठो। बुआ, मैं अपना ख्याल बहुत ठीक से रख सकती हूँ और मैं डर कर घर पर नहीं बैठूंगी। अच्छा अस्मा, वो गुंडे मिले जो उसको अगवा कर रहे थे? सिकंदर देख रहा है इस मामले को, जल्दी मिल जाएंगे। और बुआ कोई अच्छा लड़का दिखाए ना, कोई हमारे स्टैंडर्ड का तो। अच्छा, मैं और दिखाती हूँ। 2 लड़के माशाल्लाह बड़े ऊंचे घराने के हैं। ये देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। ये देखें, वो काफी मालदार हैं। मेरा पीछा करेगा गुंडे, मेरा पीछा करेगा। तुझे पीछे करने से चलने नहीं। मैं हूँ, मैं। यासिर, यासिर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे लग जाएगी यार। किसने भेजा तुम्हें? कबीर, कबीर ने कहा था। सर ये वाली फाइल आ गई है, लेकिन जो सदीकी साहब को जो फाइल दी थी वो अब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चले मैं फिर सिद्दीकी साहब से बात करके आपको बताता हूँ। मैं 2 दिन फोन कर चुका हूँ लेकिन। कबीर, आप सब लोग बोर्ड रूम में जाएं, वही मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है सर। ओके सर। क्या है ये सब? आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछते? इसे सब पता है इस बारे में। मैं अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा अपने गार्ड से कहो कि मेरा पीछा ना करे। मैं तुम्हारे पीछे दोबारा आ सकते थे, इसलिए मैंने यासिर से कहा था कि तुम्हें फॉलो करे और मुझे बता दे बस। एक्सक्यूज मी भाई, मैं किस हक से? क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? क्यों मेरे लिए इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो?
मेरी शादी की खबर सुनते हो तो खुश होते हो, मुझे मुबारकबाद देते हो। मैं फेल होती हूँ तो तुम्हारी अम्मी मेरे घर मिठाई भेजती हैं। इस सब के बावजूद अब तुम मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हो। इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? क्योंकि वो तुम्हें दोबारा अगवा कर सकते थे। तो तुम तो यही चाहते थे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ, मैं सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। क्यों खुद को मेरे लिए इतनी मुश्किल में डाल? तुम्हारे लिए मुश्किल में नहीं डाल रही, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथ से निकल के मैं पकड़ना चाहता हूँ और पकड़ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। अगर तुम्हारा कोई भी बंदा मेरे आस पास भी नजर आया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं डरती नहीं हूं किसी से, समझे? हटो। क्या हुआ था? पीछा कर रहा था और क्या। किस चीज से मारा? बेसबॉल बैट से मारा है यार, बहुत भारी था, दर्द हो रहा है अब तक। अंदर केयरफुल रहना। फिर तो क्या इतने मारने के बाद अब दोबारा पीछा करना है उसका? आज जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते पीछा करना पड़ेगा। वो आएंगे इसके पीछे, मुझे पता है।